जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथी। आज का दिन हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में माताओं बहनों के साथ न्याय की दृष्टि से, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज यह मैं बताना चाहूँ कि रेडी टू ईट का काम जो 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय माताओं बहनों के द्वारा रेडी टू ईट का काम आंगनबाड़ियों के लिए किया जाता था। और छत्तीसगढ़ की 20,000 से अधिक माताएं बहनें इससे जुड़ी हुई थी और उनको लाभ मिलता था। वो अपने पैरों पर खड़ी थी। आज मोदी जी लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं, 10 लाखपति दीदी बनाने की बात करते हैं। तो इन सब की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का काम माताओं बहनों को सौंपा गया था, रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों को सौंपा गया था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इस तरह से 2018 के पहले रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों के द्वारा आंगनबाड़ी में किया जाता था। लेकिन जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार में 20,000 माताओं बहनों के सशक्तिकरण के रोजगार के माध्यम पर को दरकिनार करते हुए, उनको बेरोजगार करते हुए छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने माताओं बहनों के हाथ में उन कामों को छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के हाथ से छीनकर ठेकेदार के हाथ में कमीशन खोली के लिए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने सौंप दिया था। इससे बड़ा अन्याय छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के साथ नहीं हो सकता। जो माताएं बहनें ऑलरेडी रोजगार कर रही थी, सशक्तिकृत हो रही थी, उस काम को छीनकर कमीशन खोरी के लिए ठेकेदार के हाथ में सौंप दिया गया। ये छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। विपक्ष में रहते हुए हमने इस आवाज को उठाई थी, मजबूती के साथ हम सब ने संघर्ष किया था और हम सब ने इस आवाज को उठाई थी। और 2023 में जब छत्तीसगढ़ में हमारा संकल्प पत्र हमने जारी किया, उसमें ऐलान किया था कि रेडी टू ईट का काम ठेकेदार से छीनकर माताओं बहनों को वापस दिया जाएगा, ताकि माताओं बहनों के साथ न्याय हो सके, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्तों को भी और नई ऊंचाई मिल सके। इस सोच और इस विचार के साथ हमने मैनिफेस्टो में ये प्रावधान शामिल किया। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने पिछले महीनों निर्णय लिया कि हम इस वादे को पूरा करेंगे और पहले चरण में 6 जिलों में इसे तत्काल लागू करने का निर्णय किया गया। उसमें रायगढ़ जिला भी शामिल था और रायगढ़ जिला में आज रायगढ़ जिला के माताओं बहनों को ठेकेदार के हाथ से काम को छीनकर माताओं बहनों के हाथ में सौंपने का निर्णय लिया गया। और आज अनुबंध पत्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ में उपस्थित होकर, हम सब ने उपस्थित होकर, हमारे सांसदगण सब उपस्थित होकर हमने माताओं बहनों को अनुबंध पत्र प्रदान किया। और रायगढ़ जिले में पहला जिला बना है जिसने रेडी टू ईट का काम छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को ठेकेदार के हाथ से छीनकर किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में 6 जिलों के लिए पहले चरण में निर्णय लिया है और रायगढ़ में एक काम आज माताओं बहनों को अनुबंध पत्र प्रदान करके पूरा किया। इन बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और कई बहनों को ये काम नहीं मिल पाया, उसके लिए भी हमने प्रशासन को निर्देशित किया है कि और किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में उन बहनों को सम्मिलित करें, ताकि मोदी जी का जो सोच है लखपति दीदी बनाने का, 10 लाख तक की आर्थिक क्षमता वाली दीदियों को तैयार करने का, उस दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ सके। मोदी जी ने देश के 3 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, ये मैं महसूस करता हूँ। और हमारे रायगढ़ जिले की दीदियों को, रायगढ़ जिले की बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। इस ऐतिहासिक काम के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज भयंकर बारिश के बीच में भी रायगढ़ पहुँचे, रायगढ़ जिले की माताओं बहनों को रेडी टू ईट के काम का अनुबंध पत्र प्रदान किया और इन बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते नई ऊंचाई प्रदान की है। उसके लिए मैं हमारी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। इन दीदियों को, इन बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ की दीदियों के साथ, बहनों के साथ, रायगढ़ जिले की दीदियों और बहनों के साथ बहुत ही एक सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी कदम है। उनके साथ न्याय है, उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।
जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। रेलवे स्टेशन में, ट्रेन या प्लेटफॉर्म में अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो पूरी तरह से हताश हो जाता है कि उसे कभी भी फोन नहीं मिलेगा। लेकिन जो राजधानी रायपुर की जीआरपी है उसने इसको गलत साबित करके दिखा दिया। आपको बता दें, बड़ी संख्या में के 75 लोगों को जो है जीआरपी ने जो है आज फोन जो है उनके हाथों में दिया है। उन लोगों का कहना था कि हमने जब हमारा फोन चोरी हो गया तो हमने पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी। लेकिन जो है आज एक बड़ी संख्या में यानी कि 75 फोन जो है जीआरपी ने जो है उनके जो मालिक है यानी कि फोन जिनका था उन्हें जो है उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा है कि जो जीआरपी की जो है एसपी है श्वेता सिन्हा, उन्होंने कहा है कि अब जो है लोगों का फोन अगर प्लेटफॉर्म में या ट्रेन में कहीं भी अगर गुम होता है तो उन्हें किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जीआरपी पूरी तरह से बेहतर काम करी और जो लोगों का फोन गुम जा रहा है तो उन्हें पूरी तरह से ज्यादा वो कोशिश करेंगे कि हम उन्हें ढूंढ कर ला दें। और एक बड़ी सफलता भी है जीआरपी की, क्योंकि 75 फोन एक साथ लोगों को उपलब्ध कराना ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से आप किसी भी व्यक्ति को जिनके फोन रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म में खो जाते हैं उन्हें जो है घबराने की जरूरत नहीं। ये खबर छत्तीसगढ़ के वालों के लिए काफी प्रमुखता से है, क्योंकि देखिए बता दें, अगर आप अपने घर बनवा रहे हैं या किसी तरह का भवन बना रहे हैं और उसकी जो सामग्री यानी कि रेत, गिट्टी, ईंटा या सड़कों में रखे हैं जहां बस सड़कों में अलग से घेराव हो रहा है तो इस पर पूरी तरह से बैन कर दीजिए, क्योंकि अब जो है राज्य सरकार ने लागू कर दिया है अगर कोई भी अपना घर, भवन या कुछ भी बनवाते हैं और उसकी सामग्री अगर सड़कों में अलग से जगह का घेराव करती है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और उसके बाद उस पर जो है चालान लगाया जाएगा। जी हाँ, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि अब इसकी प्रॉपर रूप से वीडियोग्राफी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति घर या भवन बनवा रहे हैं और उसकी सामग्री यानी कि रेत, गीटा, ईंट अगर सड़कों पर अलग से जगह का घेराव कर रहे हैं तो इस पर पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जाएगी और वीडियोग्राफी के माध्यम से ई चालान यानी कि ऑनलाइन चालान उनके घर तक आया जाएगा और ये चालान की राशि 2000 रुपए है। अगर आप किसी भी तरह का अगर आपका अलग से सामान सड़कों को घेरता है और लोगों को तकलीफ होती है तो आपके ऊपर सीधा वीडियोग्राफी के माध्यम से ई चालान आ जाएगा और ये ई चालान 2000 रुपए का होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखें कि जो आपकी सामग्री यानी कि ईंट, ईटा, पत्थर जिससे कुछ भवन या घर का निर्माण हो रहा है तो उसे अपने एरिया में रखें, ना कि जो है सड़कों पर रखें। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण की बात राज्य सरकार ने निकाली तो इस पर काफी हंगामा भी हुआ था और पक्ष विरुद्ध और विपक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसमें काफी बहसबाजी भी चली थी। लेकिन इसके अब जो है सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, प्रदेश में चूंकि मानसून की शुरुआत हो चुकी है तो पिछले 3 महीने पहले जो बोरिंग खुदाई के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए 1 अप्रैल से जो है राज्य सरकार ने जो है बोरिंग या बोर खुदाई पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि किसी भी तरह से भीषण गर्मी के दौरान जो है किसी भी इलाके में जो है बोरिंग खोद या बोर खोदने से जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस पर जुर्माना भी लगाया गया था, जिसके कारण लोगों को अपने घर में बोरिंग या बोर खुदवाने के लिए जो है कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत से जगह पे जो है पानी के स्रोत इस वक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहे। क्योंकि अब बरसात की शुरुआत हो चुकी है, अब अच्छी खासी बारिश भी हो चुकी है, इसलिए अब इन सबको देखते हुए जो पानी और बोरिंग खुदाई के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। अब किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी बोरिंग या बोर खुदवाना चाहता है अपने घर में तो आसानी से जो है खुलवा सकता है। इस पर जो कलेक्टर गौरव सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि लोग बिना किसी कारण या बिना किसी परेशानी के अपने घर में बोर खुदवा सकते हैं और ज्यादा ये देखा जाए कि अगर आसपास बोर है तो कम से कम बोर खोदने की भी हिदायत उन्होंने दी है।